हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री जितना पढ़ा वो आपने कर लिया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। आज देखेंगे हम हाफ एंगल फार्मूला और 1/3 एंगल फार्मूला। मैं इसको बोलता हूँ हाफ एंगल फार्मूला एंड 1/3 एंगल फार्मूला। तो पहले आप ये फार्मूला फटाफट से लिख दीजिए। सो sin 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जो एंगल था वो एंगल हो गया हाफ 2 अल्फ़ा। यहाँ पे 2 अल्फ़ा का हो गया यहाँ पे अल्फ़ा, दोनों जगह पे। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट सिमिलरली sin 2 अल्फ़ा का tan फॉर्म 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे 2 अल्फ़ा से अल्फ़ा हो गया हाफ एंगल। cos 2 अल्फ़ा के 4 फॉर्म मेरे पास है। cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा हाफ एंगल। नाउ रिप्लेसिंग दिस cos स्क्वायर by 1 minus sin square alpha. Babla maths, our standard 10th. So cos square alpha equal to 1 minus sin square alpha and minus sin square alpha मतलब 1 minus 2 sin square alpha. Now similarly here putting sin square alpha equal to 1 minus cos square alpha, तो हमें ये फॉर्म मिलेगा। Now cos 2 alpha का tan फॉर्म, so 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha। यहाँ तक क्लियर? ओके। नाउ व्हाट इज tan 2 अल्फ़ा? tan 2 अल्फ़ा मतलब sin 2 अल्फ़ा अपॉन cos 2 अल्फ़ा। तो ये दोनों फॉर्म को आप डिवाइड कर दो, sin 2 अल्फ़ा अपॉन cos 2 अल्फ़ा। तो हमें ये मिलेगा 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ तक क्लियर? अब ये देखो 1/3 यहाँ पे हाफ होता है, यहाँ पे 3 अल्फ़ा का हो जाएगा अल्फ़ा। सो मैं उसको बोलता हूँ 1/3 एंगल फार्मूला याद रखने के लिए। sin 3 अल्फ़ा का फॉर्म 3 sin अल्फ़ा माइनस 4 sin क्यूब अल्फ़ा, 3 sin अल्फ़ा माइनस 4 sin क्यूब अल्फ़ा। और cos 3 अल्फ़ा बिल्कुल उल्टा, cos 3 अल्फ़ा 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे 3 4 3 एंड 4 3 3, 3 4 3 एंड 4 3 3। Now tan 3 अल्फ़ा इक्वल टू 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारी फॉर्मूला थी आज के लेक्चर की। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 एंड cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये फॉर्म लिखा मैंने। अब यहाँ से हम बनाएंगे सब्जेक्ट 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा को, तो 1 जाएगा सामने, तो 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। मीन्स 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो सब्जेक्ट बनाओ 2 साइन स्क्वायर को, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये जाएगा राइट हैंड साइड। सो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा। तो मीन्स हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दूसरा फॉर्म cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा बाई 2। cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा बाई 2 एंड sin स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा बाय 2। ये दोनों फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं लोग भूल जाते हैं, ये दो फॉर्म लोग भूल जाते हैं। अगर मैं ऐसा पूछूं कोई समय ऐसा आता है 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा, सोचते लोग क्या करेंगे। तो 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा आया तो क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा फॉर्म आया तो बोलेंगे हम इसको 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। या ऐसा पूछा हो व्हाट इज़ cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए ऑन द स्पॉट कि 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा बाई 2। व्हाट इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा बाई 2। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आप लोग भूल जाएंगे तो भी अब याद रखेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर रहता है भूत। तो मैं इसको बोलता हूँ भूत फार्मूला, आपको याद रखवाने के लिए भूत फार्मूला। भूत फार्मूला मतलब क्या, cos स्क्वायर अल्फ़ा का होगा 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा बाई 2
और साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। भूत फॉर्मूला के फॉर्म से इसको याद रखेंगे हम। क्लियर? चलो तो यहाँ तक लिख लो पहले। पेज नंबर 74 एक्सरसाइज 3.3। पहले मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इक्वल टू प्रूव दैट 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो मुझे प्रूव करना है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे पहले दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, 4x है और मुझे आंसर चाहिए x के फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है, 4x का हाफ किया होगा मैंने तो क्या होगा 2x, और 2x का भी हाफ करेंगे तो क्या होगा x। तो ये हमारी है प्रोसीजर ये सम करने की। तो हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड cos 4x। cos 4x का मुझे हाफ फॉर्म चाहिए, तो मेरे पास 4 फॉर्म है cos में से। पर देखो यहाँ पे 1 माइनस है मतलब 1 आगे है, तो 1 आगे ऐसी फॉर्मूला कौन सी, एक ही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नाम क्या है इसका, हाफ एंगल, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 4x का हाफ हो गया 2x। यहाँ तक क्लियर? ओके नेक्स्ट 1 माइनस 2 इट इज़ व्हाट, इट इज़ साइन स्क्वायर मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर। वन एंड सेम बात एक ही हुई, मैं साइन स्क्वायर बोलूँ या साइन 2x का स्क्वायर बोलूँ। ओके नाउ साइन 2x की फॉर्मूला क्या ये रही, साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो विच इज़ इक्वल टू RHS। तो ये आ गया मेरा आंसर, LHS इक्वल टू RHS। अंडरस्टूड? ओके राइट डाउन। चलो इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x इक्वल टू 32 cos रेज़ टू 6x माइनस 48 cos रेज़ टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमें ये प्रूव करना है cos 6x में से यहाँ पे जाना है 32 cos रेज़ टू 6x माइनस 48 cos रेज़ टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेम तरीका सोचने का, cos 6x में से मुझे जाना है x में, तो 6x का हाफ करेंगे तो क्या होगा 3x, और 3x का हाफ करेंगे तो 3/2x होगा। यहाँ पे 3/2x नहीं है, कोई बात नहीं। cos 6x का फिर से हाफ करो तो क्या होगा cos 3x, और cos 3x का 1/3 करो तो क्या होगा 3x का 1/3 x। तो यहाँ पे है, हाँ तो ऐसे काम कर सकते हैं हम। और देखते हैं दूसरा फॉर्म सोचने का। तो पहले हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से लाएंगे 3x फॉर्म और 3x में से लाएंगे इसका 1/3 फॉर्म। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे इसका हाफ फॉर्म, इसके बाद इसका कर सकते हैं हम 1/3 फॉर्म, तो ये होगा x। या दूसरा तरीका, पहले इसका हाफ कर, पहले इसका क्या 1/3 करते हैं, इसका कर देते हैं 1/3, तो इसका 1/3 मतलब 6 का 1/3, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 2x, और 2x का हाफ करो तो क्या हो जाएगा 1/2। तो दोनों मेरे पास दो रास्ते हैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए। क्लियर? तो कौन सा वाला चुने, कोई भी चुनते हैं। चलो सपोज हमने थी यहाँ पे 3x वाला फॉर्म, तो पहले हम करेंगे, पहले इसका हाफ करेंगे फिर 3x का x करेंगे, अदरवाइज़ पहले कर दो 1/3 और 2x में से हम लेंगे हाफ। ओके चलो, तो cos 6x इक्वल टू वी कैन राइट एज cos 2 टाइम्स 3x, 2 3 ज़ा x, 2 3 ज़ा 6, cos 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा का हमें लाना है हाफ फॉर्म, तो cos 2 अल्फ़ा का हाफ फॉर्म कौन सा लेंगे,
मेरे पास 4 ऑप्शन है, पर आंसर देखो, आंसर सिर्फ कॉस में है तो हम यूज़ करेंगे कॉस फॉर्म। तो cos 2 अल्फ़ा का कॉस फॉर्म ये रहा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 विच इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x -1। यहाँ तक क्लियर। cos 6x, तो क्या किया मैंने, cos 2 टाइम्स 3x, पहले इसका मैंने कर दिया हाफ, ये वाला, इसका करेंगे अब 1/3। तो cos 3x की 1/3 फॉर्मूला कौन सी थी, देखो cos 3x की फॉर्मूला। सो नाउ वी कैन राइट एज इट इज़ cos 3x होल स्क्वायर -1। क्लियर, ओके। चलो, सो नाउ वी हैव 2 cos 3x होल स्क्वायर -1। cos 3x की फॉर्मूला 4 cos क्यूब x -3 cos x होल स्क्वायर -1। अब ये हो गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब 16 cos रेज टू 6x, a स्क्वायर -2ab 24 cos रेज टू 4x प्लस b स्क्वायर -1 ओपन दी ब्रैकेट 16 2 32 cos रेज टू 6x 24 2 48 cos रेज टू 4x एंड 2 9 18 cos स्क्वायर x -1 विच इज़ द आंसर। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, राइट डाउन। पेज नंबर 81, एग्जाम्पल नंबर 29। पेज 81, एग्जाम्पल 29, मोस्ट टाइम पे टिक कर लेना ये सम। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इक्वल टू प्रूव दैट 3/2। चलो तो शुरू करते हैं। cos स्क्वायर x की फॉर्मूला क्या थी, cos स्क्वायर x याद करो, सब लोग भूल जाते हो भूत फॉर्मूला। तो cos स्क्वायर x फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ बाजू में, चलो एक बार। सो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा/2। ये फॉर्म हम यूज़ करेंगे, जो भी एंगल है उसका यहाँ पे डबल हो जाएगा, डबल एंगल उसका उल्टा कर दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो नाउ LHS cos स्क्वायर x 1 प्लस cos डबल एंगल बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस cos डबल एंगल बाई 2 एंड सेम वे 1 प्लस cos डबल एंगल बाई 2। यहाँ तक क्लियर, ओके। नाउ इसको अलग कर दो, तो ये होगा हाफ cos 2x/2, सिमिलरली हाफ cos/2, हाफ cos/2। तो मेरे पास हो जाएगा 3 टाइम्स हाफ, यहाँ से भी एक हाफ प्लस यहाँ से भी एक हाफ और यहाँ से भी एक हाफ, और प्लस क्या बचेगा मेरे पास, cos 2x/2 सेकेंड फॉर्म, cos 4x प्लस 2π/3/2। यहाँ भी सेम वे cos 2x माइनस 4π/3/2। अंडरस्टूड, ओके। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 3 बार हाफ, 3 बार हाफ मीन्स 3/2, और यहाँ से सब में से कॉमन निकल जाएगा 1/2। सो विच बिकम्स cos 2x प्लस cos 4x प्लस 2π/3 प्लस cos 4x कैसे हो गया,
प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये होगा यहाँ पे 2x ये भी यहाँ पे 2x है। सो सिमिलरली cos 2x माइनस 2π/3, यहाँ भी एक बार फिर से मिस्टेक हो गई मेरी। ओके अब सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही है, चलो। ओके सो नाउ अप्लाइंग c प्लस सी हियर, याद करो लास्ट लेक्चर, ये दोनों फॉर्म सेम है तो अप्लाई करेंगे हम c प्लस सी। वो क्या था, c प्लस सी था 2cc, बराबर ना। सो विच इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस हाफ ऑफ cos 2x प्लस 2cc c प्लस सी होता है 2cc, मतलब एंगल का एडिशन बाई 2। तो यहाँ पे ऐसा होगा 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3 बाई 2। पहले एडिशन बाई 2 करेंगे, उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्शन बाई 2, मीन्स 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2π/3/2 which is equal to 3/2 plus half of cos 2x plus 2 times cos 2π/3 cancel, 2x plus 2x 4x/2 2x cos 2x cancel, 2π/3 plus 2π/3/2, जैसे x प्लस x/2 क्या बोलते हैं हम, 2x/2 मतलब x ही होगा। सेम वे x प्लस x/2 मीन्स सिर्फ बचेगा x। यहाँ तक क्लियर? ओके राइट डाउन। अब देखो यहाँ पे आगे cos 2π/3, तो ये होगा यहाँ पे मैं लिखता बाजू में cos 2π/3 मीन्स ये ऐसा होगा cos पाई माइनस π/3 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और नेगेटिव cos π/3 मतलब हाफ और नेगेटिव हाफ हो गया, सो -1/2। क्लियर? तो ये होगी हमारी वैल्यू -1/2। तो रख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे which is equal to 3/2 plus half of cos 2x प्लस ये हो जाएगा -हाफ इंटू 2, मतलब 2 इंटू cos 2x इंटू -हाफ, 2 इंटू cos 2x इंटू -हाफ which is equal to 3/2 plus half into 2 cancel, cos 2x minus cos 2x, ये दोनों कैंसिल, माइनस साइन आ गया, cos 2x कैंसिल, ये हो जाएगा 0, 3/2 प्लस 0, आंसर इज 3/2। यहाँ तक क्लियर? ओके समझ लो फिर से एक बार, cos स्क्वायर x फॉर्म था यहाँ पे, cos स्क्वायर अल्फ़ा, पहले अप्लाई किया मैंने 1 प्लस cos 2 α/2 सभी जगह पे, फिर उसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे cos/2 एंड cos/2 साथ में, तो ये सभी cos फॉर्म हम ले लेंगे साथ में अब नेक्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे c प्लस सी, मतलब 2cc अप्लाई किया, और इसका आंसर निकलेगा cos 2π/3 इंटू cos 2x इंटू 2, बट cos 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो हो जाएगा -हाफ, सो cos 2x प्लस माइनस cos 2x विच इज़ कैंसल आउट, आंसर इज 3/2। राइट डाउन। अब जो एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल थोड़ा हार्ड है, और इसके ऊपर से मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन है, पीछे वाले 8, 9th एंड 10th। तो चलो एग्जांपल नंबर 28 और सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10th मिसलेनियस में। क्लियर? तो हम एग्जांपल 8 करते हैं।
28th एग्जाम्पल, पेज नंबर 80। 10x इक्वल टू 3/4, 10x इक्वल टू 10x equal to 3/4, pi less than x less than 3π/2. Find the value of sin x/2, cos x/2 and tan x/2. Example 28. tan x इक्वल टू 3/4, पाई से लेके 3π/2। tan x में से एंगल यहाँ पे x है और मुझे जाना है हाफ एंगल में। ओके, सो पहले tan x इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल एस टी, तो सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा। अब सोचो हमें क्या लाना है, sin x/2 cos x/2। अगर ये दो मिल जाएंगे तो इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो 10 मिल जाएगा। क्लियर? तो मुझे चाहिए sin x/2 cos x/2। तो ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जो आपको दोनों दे देंगे, sin x/2 और cos x/2? तो एक ही फॉर्मूला है, cos 2 अल्फ़ा वाली। cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट? 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा एंड cos 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सोचे तो मुझे सिर्फ चाहिए cos x। अगर cos x मिल जाएगा तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, cos 2 अल्फ़ा वाली फॉर्मूला, और cos x मिल गया तो इसके ऊपर से मिलेगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो ये सम कैसे करेंगे, ये उसका तरीका है सोचने का। तो हम पहले लाएंगे tan x पे से cos x लाएंगे। tan x पे से cos x लाना हो तो ऐसे सीधा कर सकता हूँ मैं, तो आप भी कर सकते हो। tan x पे से लाओ तो हम थोड़ा सोचा ऐसा, tan x, x यहाँ पे 3/4 5 डायरेक्टली करना आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, बट x इज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, तो x क्या होगा? नेगेटिव। तो ये मैंने एक स्टेप में कर दिया। बुक में ऐसा करेंगे sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, वैसे भी कर सकते हैं सीधा। तो मैंने इसको ऐसे फाइंड कर लिया यहाँ पे, फ्रॉम दी राइट एंगल ट्राइंगल cos x इक्वल टू -4/5 होगा। बस हमारा काम खत्म। cos x मिल गया तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? ओके। पर अब यहाँ पे देखो, मैं शुरू करता हूँ फाइंड करना। cos x इक्वल टू वॉट? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो cos x की वैल्यू -4/5 इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। देयरफॉर 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 + 4/5 विच इज़ इक्वल टू 9/5। 2 sin स्क्वायर x/2 equal to 9/5, that means sin square x/2 equal to 9/10। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मतलब मेरे पास दो वैल्यू आएगी। sin x/2 इक्वल टू व्हाट? +or -3/√10 होगा। समझ लो ये। नाउ सेम वे फाइंड आउट cos स्क्वायर x/2। तो cos x इक्वल टू वॉट? 2 cos स्क्वायर x/2 -1। मतलब cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू सीधा होगा, भूत फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1 + cos x/2 और सीधा आंसर 1 + cos x। cos x मेरे पास -4/5 है बाई 2, तो 5 - 4 1/10। सो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/10 हो गया। यहाँ तक क्लियर? cos x/2 इक्वल टू व्हाट? +or -1/√10। cos x/2 इक्वल टू +or -1/√10। तो क्या ये आंसर आ गया? आंसर ये।
हमें क्या फाइंड करना है, cos x/2 sin x/2 फाइंड कर लिया, आ गया आंसर? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, यहाँ से सम शुरू होगा। देखो तो यहाँ से ही सम अब शुरू होगा। sin x/2 की 2 वैल्यू है, cos x/2 की 2 वैल्यू है, तो लिए कौन सी लेंगे हम, वैल्यू कौन सी लेंगे वही सोचना है, वही है तो सम है। तो शुरू करो, यहाँ से कंडीशन क्या दी है, पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। ओके, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एंगल चाहिए x/2, x/2 चाहिए, मतलब मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बाई 2, तो π/2 लेस देन x/2 लेस देन ये हो गया 3π/4। तो अब सोचो π/2 से 3π/4 कहाँ पे आएगा, तो π/2 तो पता है यहाँ पे आएगा, 3π/4 इसका हाफ एग्जैक्टली सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो मतलब ये कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा, ये श्योर है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था पता है हमें, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारा आंसर आ गया, साइन लेंगे पॉजिटिव, मीन्स साइन x/2 है यहाँ पे, उसको लेंगे पॉजिटिव, तो वो होगा यहाँ पे 3/√10, समझे? ओके, और सिमिलरली cos x/2, cos इन सेकेंड क्वाड्रेंट वो तो नेगेटिव है, तो cos x/2 को लेंगे -1 समथिंग जो भी यहाँ पे, तो साइन मिल गया, cos मिल गया। अब क्या करेंगे, tan फाइंड करना है। tan तो क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2 होता है। तो sin x/2 की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 3/√10, डिवाइडिंग बाय cos की वैल्यू मेरे पास है -1/√10, तो कितना बचा, √10 कैंसल, -3, सो tan x/2 इक्वल टू हो गया -3। तो ये सम कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे, तो हमें हमेशा sin x/2 cos x/2 tan x/2 फाइंड करना पूछा हो तो मुझे हमेशा cos x ही चाहिए। तो कुछ भी करके कैसे भी करके cos x लेके आओ, राइट एंगल ट्राइंगल से या फॉर्मूला से cos x लेके आओ। अगर मुझे sin x दिया है तो cos x सीधा मिल जाएगा, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 से। cos x दिया है तो सेम वे sin x मिल जाएगा, और tan x दिया है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और x² माइनस tan² इक्वल टू 1 से भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करके cos x लेके आओ, cos x मिल गया मतलब अब हम हो गए राजा, cos x मिल गया मतलब सब कुछ मिल जाएगा ये फॉर्मूला से। पर सोचना कहाँ पे है, सोचना यहाँ पे है, पाई से 3π/2 जो भी कंडीशन दी है वहाँ पे हाफ करेंगे, और जो भी ये निकलता है उसके ऊपर से हमारा आंसर डिसाइड होगा कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड, राइट डाउन। चलो अब आते वापस पेज नंबर 74 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन पढ़ो, tan 4x फॉर्म दिया हुआ है, tan 4x क्वेश्चन है और मुझे चाहिए आंसर tan x के फॉर्म में। बस इतना ही सोचो और लगाओ दिमाग, tan 4x है और मुझे चाहिए आंसर tan x के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, चलो सोचते हैं। तो पहले tan 4x दिया हुआ है और मुझे जो आंसर चाहिए वो tan x के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, पहले 4x का हाफ कर देंगे तो क्या होगा 2x, और 2x का हाफ करेंगे तो x मिल जाएगा। बस, तो हमें रास्ता मिल गया, तो करते हैं शुरू। सो नाउ tan 4x को ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे tan 2 टाइम्स 2x, और ये हो जाएगा tan 2 अल्फ़ा, और tan 2 अल्फ़ा की फॉर्मूला सबको पता है, 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan² अल्फ़ा। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब क्या करेंगे, बस यहाँ पहुँचना है, तो फिर से एक बार हाफ एंगल अप्लाई करेंगे। तो चलो फिर से एक बार 2 टाइम्स tan 2x मतलब 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan² x। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan² x, और यहाँ पे होल स्क्वायर है ऊपर तो डाल दो यहाँ पे स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan² x। यहाँ तक क्लियर। और ये नीचे, तो नीचे क्या होगा,
तो ये यहाँ पे a अपॉन बी होल स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको ऐसे 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, अब लगाओ एलसीएम, यहाँ पे ले लो एलसीएम। तो ये होगा ऊपर 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर। ये इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो ये जो मैंने एलसीएम लिया ये यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की 1 पावर, ये 2 पावर, एक कट जाएगा तो पूरा एक कैंसिल यहाँ पे। तो 4 tan x अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू 4x डिवाइडिंग बाय, ये बाकी रहा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसको ले जाओ नेक्स्ट स्टेप में ऊपर, तो क्या होगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू 4x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर टेक्स्ट बुक का। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे सम जो भी हाफ एंगल फार्मूला 1/3 एंगल फार्मूला के ऊपर है, तो बस सोचो ऐसा कि हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है और कहाँ पे जाना है, बस इतना आपको दिमाग में बैठ गया या आपको इतना सोचना आ गया तो आपका आंसर आ ही जाएगा। क्लियर? राइट डाउन। चलो तो अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सो हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। तो उसके लिए पहले बेसिक एक लेते आइडिया, sin x इक्वल टू हाफ। तो ये मेरा क्वेश्चन है, sin x इक्वल टू हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको फटाक से दिमाग में आ जाएगा, अरे टेबल था ये तो 0, 30, 45, 60, 90, तो sin x की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 के ऊपर। हाँ, तो आंसर आ गया मेरा कि sin x इक्वल टू, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 30 डिग्री या π/6 रेडियन। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आंसर, हाँ ये आंसर, पर अधूरा आंसर, आधा आंसर। क्यों? ये तो हम पढ़े थे बेसिक टेबल के फॉर्म में, बेसिक वैल्यू है, तो इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू। जो वैल्यू पहले आ जाए दिमाग में, मतलब टेबल में से सीधा याद आ गया आपको, या पहली जो वैल्यू देगी आपको, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू। मैं बोलता हूँ आधी वैल्यू है। कैसे? चलो समझते हैं। sin x इक्वल टू हाफ, ये हमारा सर्कल है, तो हमें पता है कि ऑल एस टी सी, तो यहाँ पे साइन क्या पॉजिटिव है, तो आपको दिमाग में क्लियर हो गया कि साइन शायद यहाँ पे हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब क्या, ये समझ लो कि ये यहाँ पे ये 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन, विच इज़ इक्वल टू π/6 रेडियन 30 डिग्री। तो ज़रूरी कि 30 डिग्री होगा नहीं, अगर मैं घूम के वापस फिर से आ गया तो ये पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट तो बेसिक π/6 ही है, दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि 2π प्लस π/6 भी हो सकता है। देखो सोचो, मैं फिर से एक बार और घूम के वापस आऊँ तो ये हो जाएगा 4π प्लस π/6। तो सभी केस में आंसर क्या आपका हाफ ही आएगा। और सोचो ऐसा, यहाँ से मैं सोचूँ 30 डिग्री है तो ये भी क्या है π/6, मतलब ये हो जाएगा π माइनस π/6, ये भी सही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये π माइनस π/6 पॉसिबल है, और ऐसा हो सकता है कि ये सपोज पॉइंट 3π भी है, तो 3π माइनस करो π/6, तो ये भी सही है। ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोचेंगे तो ऐसे। तो क्योंकि ये पॉइंट आपको देता है हाफ, समझ लो, पर ये पॉइंट है क्या π/6, 2π प्लस π/6,
या पाई माइनस पाई बाई 6, 3 पाई माइनस पाई बाई 6, कोई भी हो सकता है। तो मतलब तो ये पॉइंट क्या हो सकता है, तो सोचने जाए वैसे तो यहाँ पे ऑड पाई है, तो मैं समझो आपको ऐसा कि ऑड पाई माइनस समथिंग कर दूँ तो भी आएगा आंसर, और इवन पाई, ये रहा इवन पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन पाई प्लस अल्फा करो तो भी आंसर आएगा। ऑड पाई इवन पाई दोनों को मिला लो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिंपल कि ये हो जाएगा एन पाई। समझ गए? देखो ऑड मतलब 1 3 5 7 और 2 4 6 8, दोनों को मिला दो तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई। अब ये है यहाँ पे कि ये कैसे लाएंगे जनरल फॉर्म, दोनों को मिलाना है मुझे, तो दोनों को कैसे मिलाऊंगा, तो मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस 1 रेज़ टू एन पावर। क्यों? क्योंकि देखो माइनस 1 रेज़ टू एन अगर पावर ऑड है तो ये क्या देगा आपको, माइनस देगा। क्लियर? इनटू मैं लिखता हूँ अल्फ़ा। तो देखो ये दोनों फॉर्म आ गए, चेक करते चलो। पुटिंग एन इक्वल टू 1, 1 मीन्स ऑड, तो 1 पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू 1 माइनस अल्फ़ा। हाँ तो ये क्या होगा, देखो 1 पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू 1 अल्फ़ा, मतलब ये हो गया पाई माइनस अल्फ़ा। यस ये रहा, डाल दो 3, चेक करो तो 3 पाई प्लस माइनस 1 क्यूब, 3 पाई प्लस माइनस 1 क्यूब, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 3 पाई माइनस अल्फ़ा भी आ गया। हाँ तो चलो ये ऑड में तो सही है। अब चेक करते इवन के लिए, पुटिंग 2 पाई, चलो पुटिंग एन इक्वल टू 2, तो 2 पाई प्लस माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है प्लस 1, तो इट इज़ 2 पाई प्लस अल्फ़ा, तो इवन पाई प्लस अल्फ़ा बन गया। हाँ तो ये जम रहा है, तो हमारा आंसर मतलब आ गया। अगर मैं आपको ऐसा पूछूँ अब कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ है तो आप सीधा ये आंसर दोगे? नहीं, ये क्या हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, ये होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, बेसिक वैल्यू मतलब माने तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू कौन सी होगी ये, तो आप क्या करेंगे अब से, तो साइन एक्स इक्वल सोचेंगे पहले बेसिक क्या होता है, पाई बाई 6 ले लो, बेसिक पता है हमें। अब ये साइन साइन कट करना हो तो ऐसे कट नहीं होगा, ये कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होगा, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू एन और पाई बाई 6, वेयर n बिलोंग्स टू z। नेगेटिव लो नंबर तो भी सही होगा। तो ये हमारा फाइनल जनरल वैल्यू हुई। क्लियर? तो बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब तो सभी वैल्यूज़ जितनी लिखी मैंने बोर्ड के ऊपर ये सभी इसके अंदर आ गई। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मुझे ऐसा दिया है कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो क्या करेंगे अब से हम, x इक्वल टू सीधा अल्फ़ा लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू एन अल्फ़ा, और n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हुआ हमारा आंसर साइन x के लिए। वैसे ही देखिए तो कॉस का आंसर भी आप अपने आप कर सकते हो। अब सोच के कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या, कॉस अल्फ़ा होगा, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा होगा। अब सोचना, मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे होगा ये। कॉस कहाँ होता है पॉजिटिव, 4th एंड 1st में, मतलब ये इवन पाई प्लस है और इवन पाई माइनस है, इसलिए इवन पाई 2n पाई मतलब इवन पाई प्लस अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा। और 10 की बात करें, फाइनली 10 की बात करें तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो 10 के लिए जगह थोड़ी कम है पर कोई बात नहीं, 10 इसको रब कर देते। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर 10, जनरल सॉल्यूशन फॉर 10, 10x इक्वल टू 10 अल्फ़ा है, तो x इक्वल टू n पाई, 10 कहाँ कहाँ होगा पॉजिटिव, देखो 10 कहाँ पे होगा पॉजिटिव, तो 10 होगा पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड मतलब क्या, पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस 5 पाई प्लस 6 पाई प्लस 7 पाई प्लस 8 पाई प्लस 1 2 3 4 5 6 सभी पाई, मीन्स x इक्वल टू सभी पाई मतलब n पाई और प्लस अल्फ़ा, प्लस ही होगा दिस और दिस, यहाँ से प्लस करो या यहाँ से प्लस करो, तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा ही होगा। समझ गए, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ऐसे सोचते हैं हम, ये हमारा तरीका सोचने का। क्लियर? तो ये लिख लो पहले,
रेड पेन से लिखे वो जनरल फॉर्म है, अब बेसिक जो वैल्यू आई वो हमारा प्रिंसिपल फॉर्म है। अंडरस्टूड, राइट डाउन। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने पूछा आपको tan x इक्वल टू 1/√3। हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल माने पहली आपके दिमाग में जो क्लिक हो गई वही, तो 0, 30, 45, 60 में से कौन सी क्लिक होती है? tan x इक्वल टू ये कितना होगा? tan 30 मतलब π/6। सो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। यहाँ तक क्लियर हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब मुझे दिखानी है जनरल वैल्यू, तो क्या करेंगे? tan x इक्वल टू 10 π/6। 10 कट करना हो तो हमें कहाँ पे मिलेगा? x इक्वल टू n प्लस π/6 सभी जगह पे। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये आपको दिखाता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट n सपोज इवन है सभी n प्लस अल्फ़ा तो फर्स्ट में, और n सभी ऑड है तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो x इक्वल टू n प्लस π/6 विच इज़ जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू। अंडरस्टूड, ऐसे ही करना है। चलो, आपने बोला कि सर आप tan sin cos में तो करते ही रहते हैं, सेक में क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं सेक का या कॉसेक का। चलो, मैंने लिखा sec x इक्वल टू -√2 प्लस √2 पहले, तो sec x इक्वल टू प्लस √2, तो सेक के लिए तो कुछ पता नहीं मुझे, कॉस तो पता है ना, तो कन्वर्टिंग sec x इन cos x फॉर्म, cos x इक्वल टू 1/√2 और cos x इक्वल टू 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री पे, रेडियन पे, पता है आपको। तो x इक्वल टू π/4 रेडियन, 45 डिग्री। तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। अब दिखानी है आपको जनरल वैल्यू। सो cos x इक्वल टू लिखो यहाँ पे cos π/4, और x फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों मिलाना हो तो फर्स्ट फोर्थ की बॉर्डर लाइन कौन सी, बाउंड्री कौन सी है? 2n even π, तो even π प्लस और even π माइनस, तो मतलब 2n even π माने 2n और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस π/4। तो कॉस और टेन का तो सॉरी, कॉस और टेन का तो बहुत इजी है समझने में। ये एन पाई कॉमन, प्लस करो, देखो मेरी फिंगर देखो, दोनों प्लस करो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच ही जाओगे। एन पाई प्लस फर्स्ट एंड थर्ड, और ये ऑड इवन। साइन का भी इजी है पर उसका फॉर्म टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं पावर -1 की, तो -1 समथिंग। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे। तो यहाँ पे cos x इक्वल टू -√2, cos x इक्वल टू -√2, तो sin x इक्वल टू -1/√2। अच्छा, तो साइन मुझे नेगेटिव चाहिए, तो साइन नेगेटिव कब होगा? साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। अब कोई भी एक का चुनाव कर लीजिए, सपोज मैंने थर्ड कर लिया। थर्ड मतलब क्या होता है? पाई प्लस, यस, थर्ड मीन्स व्हाट? पाई प्लस। तो इसका मतलब ऐसा हो गया, ये हमें पता है, माइनस साइन भी छोड़ दो, भूल जाओ, 1/√2, तो 1/√2 का मतलब होता है π/4, क्लियर। पर ये माइनस साइन है यहाँ पे, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट में π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस ये जो गैप है एंगल का, ये एंगल वो कितना है? π/4। तो हमें ये पॉइंट मिल गया पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपने फोर्थ लिया होता तो भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे कर सकते हैं? ये 2 पाई होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस, तो हम जाएंगे यहाँ पे, कितना जाएंगे? π/4 जितना, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस π/4। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 5 π/4 और 7 π/4 दोनों सही है, तो आप कोई भी यूज़ कर लो। चलो, तो हम यहाँ पे लेते हैं sin x इक्वल टू, ये हो गया हमारा sin 5 π/4, थर्ड क्वाड्रेंट यूज़ किया मैंने। तो प्रिंसिपल मुझे मिल गई 5 π/4 और 7 π/4, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। तो ये होगी हमारी
प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर। अब निकालना है जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, तो अब ये साइन साइन कट करना है मुझे, तो साइन मतलब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में था, याद है ना। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n। यहाँ पे आप 1 2 3 4 डालोगे तो आपको हमेशा प्लस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। और अल्फ़ा मतलब ये एंगल 5π/4, तो विच इज़ इक्वल टू 5π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा, 5π/4। जनरल सॉल्यूशन ये। यहाँ तक क्लियर। ओके, राइट डाउन। चलो, तो अब टेक्स्ट बुक की हम लेते हैं 3.4। टेक्स्ट बुक का 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अब आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि बेसिक वैल्यू पे दिया हुआ है। ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं और आप समझ गए होंगे तो आपको 100% आ जाएगा। अब हम बात करते आगे। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 7 वगैरह क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन है वो हम ले लेंगे, बाकी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, cos 4x इक्वल टू cos 2x। चलो वही ट्राई करता हूँ पहले। cos 5x इक्वल टू या cos 4x। अच्छा, 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x इक्वल टू cos 2x। cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो आप सोचेंगे यहाँ पे cos है, कट कर दो। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड एंगल है, तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं है, कोई एंगल है, तो इसको सामने ले जाओ। cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो c माइनस सी क्या होता है, माइनस 2ss, एडिशन बाय 2, सब्ट्रैक्शन बाय 2। और इसका मतलब हो गया साइन 3x इक्वल टू 0 एंड और साइन x इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी 0 होगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो मेरे पास दो केसेस हो गए, साइन 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0। और ये अब हो गया मेरा वैल्यू फॉर्म में। ये वैल्यू नहीं है, दोनों कॉस फंक्शन दोनों में वेरिएबल है, तो ये वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमने सीधा यहाँ पे जनरल फॉर्म नहीं रखा। पर यहाँ पे वैल्यू होगी 0। तो साइन कब 0 होता है, टेबल में याद करो, 0 डिग्री। यस, तो इसका मतलब ऐसा हो गया साइन 3x इक्वल टू साइन 0। और अब क्या करना है, 3x इक्वल टू, साइन कब 0 होता है, 0 के ऊपर, तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी मेरी 0। ओके, तो अब 3x इक्वल टू, अगर साइन को उठाना है तो क्या करेंगे, n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फ़ा, मतलब ये तो 0 हो गया। सो x इक्वल टू n पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z। ये आंसर, और सीधा आंसर यहाँ पे साइन x इक्वल टू साइन 0। नाउ जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू 0। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाय 3। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। चलो, तो ये तो सम बहुत पढ़ चुके हैं ऐसे हम। आगे c प्लस सी, सी माइनस सी, तो कौन सी पैर बनाएंगे, याद करो, 3 + 1 4, 4/2, हाँ 2 होता है। हमने सोचा था, ऐसा सिखाया था मैंने आपको, ऐसा 3 एंगल देखो, किसी दो का एडिशन बाय 2 या सब्ट्रैक्शन बाय 2 थर्ड हो जाए, उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ सीधा 3x प्लस x 4x/2 2x होता है। तो चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम c प्लस सी क्या होगा, 2cc, एडिशन बाय 2 सब्ट्रैक्शन बाय 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालो, तो यहाँ से कॉमन आए cos 2x, कितना बचा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया इसका मतलब,
इसका मतलब हो गया cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x -1 इक्वल टू 0। cos 2x 0, याद करो cos कब 0 होता है टेबल में, हाँ 90 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या, 2x इक्वल टू cos में क्या था, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 2n पाई प्लस और माइनस, ये आंसर। सो x इक्वल टू डिवाइडिंग बाई 2n पाई बाई 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू z, एक ये आंसर। और दूसरा आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, cos x इक्वल टू हाफ होगा, और cos हाफ कब होता है, 30, 45, 60 कहाँ पे होता है, हाँ 60 के ऊपर। तो मतलब cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 और x इक्वल टू सेम वे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दिस और दिस। क्लियर, कोई भी फॉर्म हो हमें इक्वल टू वैल्यू चाहिए, बस इतना याद रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप कर सकते हो आप, यहाँ पे sin 2x है तो क्या करेंगे 2 sin x cos x, और फिर इसकी तरह कॉमन निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। मैं लिखता हूँ सिर्फ यहाँ पे हिंट, अपने आप ट्राई करना। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0, sin 2x मतलब 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0, cos x कॉमन निकाल दो, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ सेम वे, एक बार cos x इक्वल टू 0 होगा सेम वे, और एक बार sin x इक्वल टू होगा -हाफ। अंडरस्टूड, तो अपने आप ही अब ये सॉल्व कर दो। बात करते 8th की। 8th, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। दोनों डिफरेंट फॉर्म है, सेक और टेन, तो कोई भी एक फॉर्म में लेके आओ सेक स्क्वायर को। सेक स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। और यहाँ पे तो मेरे पास ऑलरेडी 1 माइनस tan 2x है, 1 1 कैंसल, सो टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर 2x मतलब प्लस tan 2x इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालो tan 2x, तो क्या होगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा ऐसा कि सर tan भी कट नहीं होगा सीधा, नहीं हो सकता। हमें शायद रखो, अगर वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो हम एक्स कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं हमें x 0 है या नहीं। देखो कैसे, इसको सामने ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकालो तो क्या होता है x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x 0 भी हो सकता है और x 1 भी हो सकता है। इसीलिए अगर 0 होगा तो 0 0 हम कट नहीं कर सकते, मतलब डिवाइडिंग बाय 0 नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल कहीं भी दिखे मैथ्स में, tan स्क्वायर 2x वेरिएबल, tan 2x वेरिएबल, कट कर दो, नहीं सोचो वेरिएबल वेरिएबल है, हाँ तो कट नहीं कर सकते। इसको क्या ले जाएंगे, सबको साथ में रखो और कॉमन निकालो, बराबर। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसा यहाँ पे है कि 3x इक्वल टू 3, तो 3 कट होगा, क्यों, पता है हमें श्योरली कि 3 0 नहीं है, तो हम 3 कट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आंसर आएगा 1, पर यहाँ पे हमें पता नहीं कि x 0 होगा या नहीं होगा, इसलिए हम कट नहीं कर सकते। तो सेम लॉजिक यहाँ पे, तो tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x इक्वल टू -1। tan कब 0 होता है, जब sin 0 होता है, तो sin कब 0 होता है, 0 के ऊपर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन मुझे मिल गया tan 0, सो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0, सो x इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे tan 2x इक्वल टू -1, tan 2x इक्वल टू -1। अच्छा, tan कब नेगेटिव होगा, सेकेंड और फोर्थ में, कोई भी एक ले लो। सपोज सेकेंड क्वाड्रेंट लिया, ठीक है, वैल्यू कौन सी है 1, -1 है, -1 मतलब क्वाड्रेंट, माइनस साइन आपको दिखाएगी क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट सेकेंड फोर्थ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं।
मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे चुनाव कर लिया नंबर 2 का, तो माइनस साइन निकाल दो, माइनस काम खत्म हो गया। 1 10 कब 1 होता है 45 के ऊपर, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में π/4 मीन्स इट इज़ कॉल्ड पाई माइनस π/4। अच्छा तो ये हो जाएगा हमारा tan 2x इक्वल टू 10 पाई माइनस π/4। समझो ध्यान से एक बार फिर से, -1 10 -1 10 नेगेटिव है, मतलब सेकंड और फोर्थ होगा। हमने सेकंड का चुनाव कर लिया, सेकंड सिलेक्ट कर लिया, अब सेकंड है तो कितनी डिग्री पे है 45 डिग्री। वो चला कैसे पता, वैल्यू पे से 1 कब 1 होती है 45 पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 45 बनाएंगे हम। क्लियर, तो ये क्या होता है पाई माइनस π/4, तो इसका मतलब हो गया हमारा tan 2x इक्वल टू हो गया tan 3π/4, और tan कट करना है हमें, तो कैसे करेंगे अभी सिखाया तभी, बहुत सारे सब में किया। tan निकालना है तो हमें क्या रखेंगे 2x इक्वल टू n प्लस जो भी वैल्यू है वो 3π/4, n बिलोंग्स टू z। अंडरस्टूड, लिख लो एक बार। तो हमारे आंसर कौन से हो गए, ये 2 आंसर हो गए 10x वाले सब में। तो आपको यहाँ तक जितना सिखाया प्रैक्टिस की होगी तो आपको आ जाएगा। आज के लेक्चर में जो सिखाया उसकी प्रैक्टिस करो, तो वैसे टेक्स्ट बुक लेवल का सब कुछ हमारा हो गया कंप्लीट। प्रैक्टिस करते रहो, और कोई डाउट है तो मुझे पूछो कभी भी। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस से ही आएगा, वैसे तो पूरा मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, बिकॉज द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। तो हमेशा मैथ्स करते रहो, कोई डाउट है तो मुझे पूछो। क्लियर, बाय बाय।